आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए, जिसके अंतर्गत आज हमारा विषय होने वाला है भूगोल। और भूगोल में भी हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी के स्थल स्वरूप, यानी जो हमारी धरती है वो उसकी बनावट कैसी है। क्या बिल्कुल प्लेन है? नहीं, आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर कहीं क्या है, पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, समतल मैदान है जहाँ खेती करते हैं, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं पर पठार है यानी ऊबड़ खाबड़ है। तो उसका ही हम करेंगे कि उसे जो पृथ्वी की स्थिति है उसे हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि हमने देखा है कि कहीं पर क्या है, ये इस तरह से ऊंचे ऊंचे क्या है, पर्वत है, और पर्वतों के बीच में जो स्थान है इसे क्या बोलते हैं हम, घाटी। कहीं पर क्या है, जगह जगह इस तरह से उठा हुआ समतल मैदान है और फिर नीचे को झुका हुआ है जहाँ से झरने गिरते हैं, जिन्हें जलप्रपात बोलते हैं हम। लेकिन इसे ऊंचे उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पठार। जो हमारा पृथ्वी का जो ऊंचा हुआ समतल पर होता है, इस पर हम खेती भी करते हैं, खनिज भी मिलते हैं, लेकिन ये क्या है, कहीं पर उठा हुआ होता है, तो इसे हम बोलते हैं पठार। बाकी एक बहुत बड़ा एरिया जो समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ पर नीचे भी समुद्र है, बराबर में भी क्या है, समुद्र है। इस तरह से चारों तरफ क्या है, समुद्र है, और बहुत बड़ा एरिया समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ क्या है, ये बीच में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, घाटियाँ भी हैं, और इन पहाड़ों से क्या निकल रही हैं, इन पहाड़ों से निकल रही हैं नदियाँ। इन पहाड़ों से, यानी ऊपर जब पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर, जो तापमान होता है बहुत कम होता है, बर्फ़ जमी रहती है। लेकिन जब धूप निकलती है, गर्मी पड़ती है, तो ये बर्फ़ जो होती है ये पिघल जाती है, पानी के रूप में नीचे आती है, तो बन जाती है नदियाँ। नदियों का पानी जब बहता है तो नदियाँ होती हैं, लेकिन कहीं पर इकट्ठा होने लगता है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो उसे झील भी बोलते हैं। कहीं पर बहुत गहरा गड्ढा होता है पृथ्वी पर, क्योंकि एक समान है नहीं, कहीं बहुत बड़े एरिया में क्या है, गड्ढा बन गया है और उसके में पानी भर गया है, तो उसे तालाब बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है वो अनेक प्रकार के स्थल आकृतियों से बनी हुई है। अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो उसमें बहुत सारी आकृति हैं। उसी के आधार पर हम उन जिन आकृतियों का एरिया बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है, उन्हें उच्चावच बोलते हैं। तो इन उच्चावचों को हम मतलब पृथ्वी की बनावट के आधार पर जो हमने उच्चावच ग्रहण बनाए हैं, नियमित करे हैं, उनके एरिया के आधार पर करे हैं। यानी जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, अधिक होता है, यानी उनका फैलाव अधिक क्षेत्र में होता है। जैसे महाद्वीप का विस्तार एक बहुत बड़े क्षेत्र में है। महासागर, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ पहले क्या थी, पृथ्वी एक समुद्र का पूरा घेरा थी, लेकिन पृथ्वी के जब बहाव है, गुरुत्वाकर्षण है, घूर्णन है, उसका रेवोल्यूशन है, यानी अपने स्थान पर परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है और अपने स्थान पर परिभ्रमण भी करती है, जिसके कारण ये जल क्या हो गया, ये जल चारों तरफ से इसमें बीच में पृथ्वी को 2-3 भागों में अलग कर दिया। जिसके कारण क्या बना, अगर ये बीच में से अलग किया तो एक हिस्सा ऊपर पहुंचा, ये धरातल का, और यहाँ क्या हो गया, समुद्र आ गया, पानी वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा धरातल हो गया। तो इसका विस्तार क्या, बड़े जो समुद्र वाला हिस्सा है वो क्या कहलाया, महासागर कहलाया, और जो धरातल वाला हिस्सा है, पृथ्वी वाला हिस्सा है, जिस हिस्से पर जो नदियाँ भी बहती हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, घाटियाँ हैं, वो क्या कहलाए, महाद्वीप कहलाए। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है हमारा, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर को हमने किस में रखा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में, यानी इनका विस्तार बहुत अधिक मात्रा में है। दूसरा आता है हमारा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, यानी सेकंड श्रेणी के उच्चावच। इन उच्चावच में क्या आता है, इनमें आते हैं हमारे पर्वत, जो महाद्वीप में है ना, जैसे मैंने बताया, ये पर्वत, पठार, घाटियाँ,
ये किस में आते हैं, और समतल मैदान, क्योंकि जब ये नदियाँ निकल के आती हैं ना इधर को, तो ये देखना होगा जो खेती करते हैं हम सपाट मैदान पर कहते हैं, यानी जो समतल मैदान। ये जो समतल मैदान है ये किस में आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। क्या क्या आते हैं, पर्वत, क्योंकि इनकी जो बनावट है ये कम क्षेत्र में फैली हुई है। महाद्वीप एक बहुत बड़े एरिया को घेरे हुए हैं, और महासागर यानी समुद्र, पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ दूर दूर तक समुद्र ही नज़र आता है, तो वो किस में रखे हमने, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में। लेकिन इसमें महाद्वीप में जो छोटे छोटे जगह बने हुए हैं, कम एरिया में है, वो क्या है, पर्वत, पठार और समतल मैदान। ये किस में हमने रखे, ये हमने रखे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, समतल मैदान। इसके अतिरिक्त क्या बचता है, इसके अतिरिक्त बचते हैं हमारे पृथ्वी पर क्या पढ़ी थी हमने, घाटी और नदी, झीलें, तालाब, तो वो हमने किस में रखे, वो हमने रखे तीसरी श्रेणी के उच्चावच में, तीसरी श्रेणी के उच्चावच। उच्चावच यानी जो पृथ्वी की स्थल आकृति है उसको हमने बनावट के आधार पर क्या नाम दे दिया, उच्चावच रख दे दिया, और उसे हमने 3 श्रेणी में बांट लिया। यानी जिसका विस्तार सबसे अधिक एरिया में, अधिक क्षेत्र में है, वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसके अंतर्गत आए महाद्वीप, महासागर। दूसरे श्रेणी के उच्चावच जिनका कुछ कम क्षेत्र में विस्तार है, उसमें पर्वत, पठार, समतल मैदान। पर्वत आप जानते हो इस तरह से त्रिभुजाकार की आकृति होती है, पठार स्थल से समतल मैदान से ऊंचे होते हैं और ऊपर जाके फिर सपाट हो जाते हैं, और समतल मैदान जहां हम खेती करते हैं, ये वाला क्षेत्र तो समतल मैदान वाला तो हमसे चिर परिचित है, जो हमारा क्षेत्र है वो समतल मैदान में ही हमारे घर मकान रहे होते हैं। और तीसरे श्रेणी के उच्चावच भी हम जानते हैं, जो नदियाँ होती हैं, देखते ही आसपास, नदी, घाटी, झीलें, ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। अब सवाल हमारा उठता है कि इनका विस्तार, इनका निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, समतल मैदान या नदी, घाटी, तालाब किस तरह से निर्माण हुआ। तो हम सबसे पहले देखेंगे महाद्वीप और महासागरों का विस्तार या इनका निर्माण किस प्रकार हुआ प्रथम श्रेणी के उच्चावच का। हमने प्रथम श्रेणी के उच्चावच में पढ़ा महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप और महासागर का निर्माण कैसे हुआ, तो देखो ये हमारी अगर पृथ्वी है तो बहुत समय पहले इसके चारों तरफ क्या था, ये वाला हिस्सा था धरातल, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ चारों तरफ क्या था, जल भरा हुआ था, पानी था। लेकिन पृथ्वी के जब गोल गोल घूमती है, परिभ्रमण करती है, तो उसके कारण क्या हुआ, हम देखते हैं कि ये जो जल होता है ये धरातल वाले हिस्से को काटता है बीच में से। आपने नदियों पर गए होगे, कहीं गंगा स्नान के लिए भी जाते होगे या कहीं नदियों वगैरह पर जाते हो तो देखते होगे कि ये जल क्या होता है, अपनी लहरों से, बहाव से इस स्थान को काटता है। तो बहुत ये जो क्रिया होती है इसे करने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन जब ये पूर्ण रूप से हो जाती है तभी हमें महसूस होती है कि हाँ इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। तो इस वाले हिस्से ने, जल वाले हिस्से में धरातल को, हिस्से को 3 या 4 भागों में विभक्त कर दिया, यानी इनके बीच में क्या हो गया, जल भर गया। तो ये जो जल वाला भाग है ये क्या कहलाया, ये कहलाया महासागर। जो समुद्र है, विशाल समुद्र, महासागर यानी बहुत समुद्र का, जल का बहुत बड़ा भूभाग जिसपे हमें बहुत दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाया हमारा, वो कहलाया महासागर। और जो उसने धरातल वाला हिस्सा अलग किया था तो ये क्या कहलाया, महाद्वीप। अब इसी महाद्वीप में क्या होते हैं, हमारे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पाए जाते हैं। महाद्वीप के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पाए जाते हैं। महाद्वीप का निर्माण हो गया, इसमें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच यानी इसमें जो पर्वत है और पठार है, मैदान है, वो पाए जाते हैं। अब इसके निर्माण किस तरह से होता है पर्वत और पठार का, तो देखो पर्वतों का निर्माण 3 तरह से होता है।
यानी पर्वतों को हम महाद्वीप महासागर के बाद प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप को देखें तो महाद्वीप का निर्माण महाद्वीप के अंतर्गत पर्वत का निर्माण 3 प्रकार से होता है, यानी 3 तरह के पर्वत पाए जाते हैं उनके निर्माण के आधार पर। तो सबसे पहला होता है मोड़दार या वलित पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण होता है कि जो हमारी धरती है, धरातल है, वो क्या होता है, ऊंचा उठ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य क्रियाओं के द्वारा उसका क्या होता है, इस तरह से कुछ मतलब समतल मैदान है और पृथ्वी के अंदर कोई हलचल हुई जिसके कारण ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, ऊंचा उठ गया और ये नीचा रह गया। तो ये क्या बन गए, पर्वत बन गए। कि पृथ्वी परिभ्रमण करती है, परिक्रमण भी करती है, हलचल उसमें होती रहती है, चट्टानों से निर्मित है, नीचे तक चट्टानें हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो भाग ऊपर उठ गया, इस तरह से क्या हो गए, उसमें मोड़ पड़ गए, जो क्या कहलाए, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहलाए। दूसरे प्रकार के पर्वत होते हैं भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत क्या होते हैं, समतल मैदान, यानी बिल्कुल घाटियाँ हैं, बिल्कुल सपाट मैदान है और पृथ्वी की हलचल के कारण ये वाला हिस्सा है, ये क्या हो गया, नीचे धंस गया, इधर से भी इधर से भी। जब ये हिस्सा यहाँ से टूटकर नीचे आ गया तो ये क्या कहलाई, ये तो हो गई हमारी भ्रंश घाटी। लेकिन ये वाला ऊंचा वाला हिस्सा, अब इधर से तो ये ऊंचा है ना, यहाँ से यहाँ नीचे हो गया, यहाँ से ऊंचा है, तो ये कहलाया हमारा भ्रंश पर्वत और ये कहलाई हमारी भ्रंश घाटी, जो किसका है, द्वितीय प्रकार के उच्चावच का ही एक भाग है। तीसरे पर्वत का निर्माण हुआ हमारे ज्वालामुखी पर्वत से। अब ये ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं, लास्ट जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था तो उसमें हमने देखा था पृथ्वी अभी तक अंदर से गर्म है और गर्म होने के कारण वो लगातार अपने स्थान पर भी घूम रही है, सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, तो उसमें क्या है, गैसें बनती रहती हैं और वो गैसें जहाँ से भी जो पृथ्वी के अंदर बिल्कुल केंद्र में है लावा, वो तरल पदार्थ के रूप में, बिल्कुल प्लास्टिक के रूप में पिघला हुआ है और जहाँ से भी जैसे कुकर में सीटी आती है ना, बहुत उबाल आता है तो एकदम कुकर में सीटी आ जाती है, सपोज करो वो सीटी निकल जाती है तो क्या सारी दाल निकल कर बाहर आ जाती है। तो सेम कंडीशन हमारी पृथ्वी की भी है। पृथ्वी अंदर से घूमने के कारण बहुत तेज गर्म है और उसमें जहाँ से भी वो हल्का स्थान देखती है वो लावा क्या होता है, निकलने लगता है बाहर को, और लावा निकलने के कारण वो आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, इस तरह से फैलने लगता है और फैलने के कारण इस तरह से दोनों तरफ क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है और बीच में क्या बन जाती है, जब लास्ट में सारा लावा पृथ्वी के धरातल के अंदर से निकल जाता है तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, इसे बोलते हैं क्रेटर झील, और जो ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। तीसरा पठार। पठार में भी यही स्थिति होती है, जब पृथ्वी का अगर ये त्रिभुजनुमा आकृति बना ली तो ये पर्वत हो गया, लेकिन अगर ये सपाट हो गया, चौकोर हो गया तो ये क्या कहलाया, अगर इसकी आकृति कुछ इस तरह से हो गई, यानी पृथ्वी हमारी उठी, मतलब पूरा हिस्सा एक साथ उठा और इस तरह से कुछ हो गया तो इसका आकार क्या बना दिया, इस तरह के आकार क्या कहलाया, पठार कहलाया। यानी स्थल से ऊंचा और पर्वतों से नीचा और बीच में सपाट, पर्वत त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के पर्वत, मोड़दार, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, पठार। अब आते हैं समतल मैदान। मैदान का निर्माण सपाट जमीन है तो उसी से हमारे क्या हुए, भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत, इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। और बाकी क्या है, जो इन पर्वतों से बची हुई स्थिति है पठार से, वो क्या कहलाई, हमारी समतल मैदान, जिस पे हम क्या कहते हैं, अपनी खेती करते हैं, कृषि करते हैं। तो इसमें पठारी भाग में क्या मिलता है, खनिज वगैरह मिलते हैं। पहाड़ी भाग में औषधि मिलती है, इन पे जो पेड़ पौधे उगाते हैं उन पे औषधि होती हैं, और जो सूखे मेवे होते हैं वो भी पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं। कुछ फसलें हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती हैं, लेकिन हम जिस स्थान पर रह रहे हैं इस समय वर्तमान, वो क्या है, हमारा समतल यानी सपाट मैदान, जिसे हम कहते हैं समतल मैदान। तो हमने ये देखा कि कितने प्रकार के होते हैं, द्वितीय प्रकार के उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान। तीसरा हमारा है तृतीय प्रकार के उच्चावच, जिसमें क्या आया था, नदी, घाटी,
जिनका निर्माण किससे होता है? ये पर्वत है, पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं। जो ऊंचे बर्फ जम, अब ये ऊंचा हिस्सा उठ जाता है, तापमान कम हो जाता है, बर्फ जम जाती है और ये नीचे को पिघलती है, तो क्या बन जाती है? ये नदियाँ बन जाती हैं, जो हमारे तृतीय प्रकार के उच्चवच में आती हैं, घाटियाँ। घाटी कैसे बोलते हैं? घाटी बोलते हैं पहाड़ियों के बीच के मैदान को। जैसे ये ऊपर पहाड़ियाँ यहाँ आपको छोटे एरिया में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कहीं विस्तार से देखेंगे तो ये इनका क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ एक समतल मैदान को हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं, जिसके चारों तरफ क्या हो? पहाड़ या पर्वत हो बहुत ऊंचे ऊंचे, और बीच का समतल स्थान क्या बोलता है? घाटी कहा जाता है उसे। तो आज हमने पढ़े पृथ्वी के स्थल स्वरूप के, पृथ्वी पर किस किस तरह के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, स्थल आकृति हैं, और उनके निर्माण के अनुसार जिस तरह का वो रूप बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उच्चवच बोलते हैं। और रूप के अनुसार उन्हें कितने प्रकार के उच्चवच में बांटा है? हमने 3 प्रकार के उच्चवच में बांटा। प्रथम प्रकार के उच्चवच महाद्वीप महासागर, द्वितीय श्रेणी के उच्चवच पर्वत पठार मैदान, और तृतीय श्रेणी के उच्चवच नदी घाटी और नदी घाटी झीलें तालाब। ये किस में आए? हमारे तृतीय श्रेणी के उच्चवच में। जिसका एरिया कम है वो सबसे नीचे उच्चवच में आया। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वलित पर्वत या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है और ये बनते हैं, इन्हें किसके आधार पर श्रेणियों में व्यक्त किया गया है? उनकी बनावट या उनके रूप के आधार पर उन्हें उच्चवच में विभाजित किया गया है। तो वीडियो को, चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें।